इन दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों, पटवारी का एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, साथ ही नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम दोस्तों आपके आने वाला है जेल प्रहरी का एग्ज़ाम, जेल प्रहरी वन रक्षक का एग्ज़ाम आने वाला है। जिन्होंने एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम यानी कि आपके एमपीपीएससी का फॉर्म फिल किया है, उनके लिए एमपीपीएससी 2023 आपके लिए टारगेट है। इन दोनों एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपके ये जो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम करने वाले हैं दोस्तों एमपी के ज्योग्राफी से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे मुझे लगे, ये तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप सभी लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। विद हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते चलेंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले क्वेश्चंस के अलावा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड आप सभी वीडियो पसंद है, वीडियो को सबसे पहले लास्ट तक देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई नहीं है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की अगर हम देखें कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा नहीं लगी हुई है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिनसे सीमा लगी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें वर्तमान में, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी जो संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है कि इनकी संख्या 5 है। कितनी है? इनकी संख्या 5 है। अब ये कौन कौन से स्टेट है जिनसे सीमा लगी हुई है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा गुजरात। फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और फिफ्थ नंबर पे अगर हम देखें तो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। टोटल अगर हम देखें तो इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से ऑप्शन है जो कि आपके यहाँ पे जो कि आपके करेक्ट होंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। जैसे कि गुजरात है, ये आपका आंसर नहीं होगा। महाराष्ट्र है, ये आपका आंसर नहीं होगा। और राजस्थान है, ये आपका आंसर नहीं होगा। आपको ऑप्शन जो दिखा बिहार, आपका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार जो है ना, आपके बिहार राज्य जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ अगर हम देखें स्टेट कौन सा नहीं है तो वो है आपका बिहार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से आपके बात करें, एरिया वाइज अगर आपके बात करें कि मध्य प्रदेश का जो आपके सब मध्य प्रदेश जो है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य किस नंबर का है। दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है ना सेकेंड नंबर पे है आपके। फर्स्ट नंबर पे कौन है दोस्तों? फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें एरिया वाइज आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार, तो फर्स्ट नंबर पे दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा है? राजस्थान है। सेकेंड नंबर पे आपके अपना मध्य प्रदेश है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा है? अपना मध्य प्रदेश है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि वर्तमान में एक और आपका जिला एक तरह से घोषणा कर ही दी गई है, और मान भी लीजिए कि आपका ये नया जिला बन ही गया है। बस आपके 15 अगस्त 2023 को इसमें ध्वजारोहण किया जाएगा, और उसके बाद से आपके जो जिलों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। पर अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आपके चलें तो आपका 52 मान के चलिए। और 53वां जिला जो है आपका कौन सा है, एक बार कमेंट करके आपसे बताइएगा कि 53वां जिला कौन सा बनने वाला है। सभी के कमेंट आने चाहिए दोस्तों, 53वां जिला कौन सा बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगी हुई है। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया इसके बारे में कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, तो आप सभी ने देखा कि 5 राज्यों से लगी हुई है। ठीक है, 5 कौन कौन से राज्य हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सांची शहर जो है ना आपकी किस नदी के तट पर बसा हुआ है। सांची शहर जो है आपके किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बेतवा, सिंध, काली सिंध या पार्वती। तो आप सभी को याद रखना है कि जो सांची शहर है ना आपके, वो बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों? बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है आपका सांची शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा कि राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है। दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि राजस्थान से मध्य प्रदेश की कितने जिलों की सीमा लगती है, तो आपको याद रखना है कि 10 जिले जो है आपके ना, राजस्थान से मध्य प्रदेश की कितने जिलों की सीमा लगती है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है 10 जिलों की सीमा जो है ना आपके राजस्थान से लगती है। ठीक है, अब सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, मध्य प्रदेश का नवीन जिला जो है आपका निवाड़ी,
नवीन जिला जो है निवाड़ी व किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो दोस्तों नवीन जिला जो है ना आपका बामनवा जिला कौन सा था दोस्तों? निवाड़ी था आपके, ठीक है। बामनवा जिला कौन सा था आपके दोस्तों? निवाड़ी था। तो नवीन जिला निवाड़ी किस जिले से अलग करके बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। और आप सभी को याद रखना है कि जो नवीन जिला है निवाड़ी, ये किस जिले से अलग होके बना है दोस्तों? ये बना है आपके टीकमगढ़ से अलग होके। किससे अलग होके बना है दोस्तों? ये बना है आपके टीकमगढ़ से अलग होके। बामनवा जिला है आपके अब वर्तमान में, जैसा कि मैंने आपको बताया। 53वां जिला आपके कौन सा बना है, आपको कमेंट करके बताना है, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी चोटी इनमें से मालवा की पठार की नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से, जैसे सिगार चोटी, जानापा, हजारी, सिद्ध बाबा। तो कौन सी इनमें से मालवा के पठार की नहीं है दोस्तों? तो सिद्ध बाबा। अगर हम बात करें देखिए ऑप्शंस में से, सिद्ध बाबा चोटी जो है ना आपके मालवा के पठार की चोटी नहीं है। बाकी अगर हम देखें सिगार, जाना पाव, जारी, ये सभी जो है ना मालवा के पठार के अंतर्गत आती हैं। सिद्ध बाबा जो है आपके दोस्तों मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? सर्वाधिक वर्षा अगर हम बात करें मानसून की किस शाखा से होती है? उत्तर पूर्वी, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, दक्षिण पश्चिम मानसून। सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है आपका? दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है आपके? इनमें से खंडवा, होशंगाबाद, छतरपुर या उज्जैन, कौन सा इनमें से सबसे बड़ा वन वृत्त है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है आपके दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से? तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा वन वृत्त पूछा गया है और आपका हो जाएगा खंडवा। खंडवा जो है ना दोस्तों सबसे बड़ा वन वृत्त है आपका मध्य प्रदेश का। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, मध्य प्रदेश के किन दो राष्ट्रीय उद्यानों को जंगल गलियारा योजना से जोड़ने का प्रस्ताव है? दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि दो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे कौन से हैं जिनको एक योजना लाई गई है जंगल गलियारा योजना, जंगल गलियारा योजना से जोड़ने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों? याद रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान होंगे, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में है आपके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये दो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं दोस्तों जिनको आपके किन से जोड़ा जाएगा? जंगल गलियारा योजना से जोड़ने का प्रस्ताव यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मध्य प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? नदियों की है, चट्टानों की है, वायुमंडल की है, जल की है? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों? यहाँ पे देखें कि मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने की, तो महत्वपूर्ण भूमिका जो मिलती है यहाँ पे चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने की, अगर हम पूछा जाए कि किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कृषि गणना के आधार पर मध्य प्रदेश में जोतों का औसत आकार कितना है? दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें कृषि गणना के आधार पर जोतों का औसत आकार कितना है, अगर आपसे पूछा जाए औसत आकार, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 2.2 हेक्टेयर। कितना है दोस्तों? 2.2 हेक्टेयर अगर हम बात करें जोतों का औसत आकार कृषि गणना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी की निम्न में से किस परियोजना का बांध मध्य प्रदेश में नहीं बना है? ऐसी कौन सी परियोजना है जिसका बांध मध्य प्रदेश में नहीं बना है? जैसे कि आपकी ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। तो आप सभी को पता है, तो इनमें से कौन सा आपके नर्मदा नदी के निम्न में से किस परियोजना का बांध जो कि मध्य प्रदेश में नहीं बना है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है ना दोस्तों आपके, जो कि जिसका जो आपके बांध जो है मध्य प्रदेश में नहीं बना है, तो यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्न परिष्कृत केंद्र जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों रत्न परिष्कृत केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि रत्न परिष्कृत केंद्र जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, इंदौर, जबलपुर या देवास? याद रखिएगा, रत्न परिष्कृत केंद्र जो स्थित है ना आपके जबलपुर में स्थित है दोस्तों। रत्न परिष्कृत केंद्र
मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है जबलपुर में स्थित है रत्न परिष्कृत केंद्र। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित जीवाणु खाद्य संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? जीवाणु खाद्य संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? जैसे ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर। कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित जीवाणु खाद्य संयंत्र जो है आपके मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? VR दुबे, H कामत, HV लोहानी या PB दीक्षित। मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा गया, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा VR दुबे। VR दुबे थे आपके मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थे? तो आपको बताना है VR दुबे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक आधार पर आपसे पूछा गया है कि भौगोलिक आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, इनके हम डिटेल्ड भी आप सभी से देखेंगे। इनके क्वेश्चंस का जो आपके नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है उसमें हम एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड भी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपके लिए एक फास्ट रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो आप सभी को याद रखना है 7 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख रूप से क्या है आपके? पहाड़ है, मैदान है, पठार है या घाटी है? मध्य प्रदेश दोस्तों राज्य, मध्य प्रदेश राज्य जो है प्रमुख रूप से अगर हम देखें क्या है, तो आप सभी को याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पठार है। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख रूप से क्या है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख रूप से पठार है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है किसका? दक्कन ट्रैप का, अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, विंध्य सैल का। अगर आपसे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग किसका है, तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे गोंडवाना लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोंडवाना लैंड अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग जो है ना आपके किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? मालवा का पठार, बघेलखंड क्षेत्र, नर्मदा घाटी या बुंदेलखंड। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों, और आपको याद रखना है मालवा के पठार के अंतर्गत आता है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग आपसे पूछा गया कि किस क्षेत्र में आता है, तो आपको याद रखना है मालवा के पठार के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके कि मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? जैसे जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कितना है दोस्तों? आपके सबसे अधिक अगर हम देखें किसका है, तो छिंदवाड़ा का है। 11,852 वर्ग किलोमीटर अगर हम देखें तो आपका इसका क्षेत्रफल है, तो आपका छिंदवाड़ा यहाँ पे हो जाएगा अगर हम बात करें भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक। ठीक है, अगला आसान सा प्रश्न है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अगर हम देखें तो 14 डिस्ट्रिक्ट, जिससे आपके 14 डिस्ट्रिक्ट जिनसे आपकी देखें कि कर्क रेखा जो है आपकी गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, यानी कि संभाग की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? 10 है। और जिलों की संख्या आप कितनी होने वाली है? आपकी 53 होने वाली है। ठीक है, जिलों की संख्या। तो नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें वार्षिक जो औसत वर्षा कितनी होती है? दोस्तों मध्य प्रदेश का अगर हम देखें वार्षिक औसत वर्षा आपसे पूछा गया कितनी होती है, और आप सभी को पता है कि 100 से 125 के बीच में अगर हम देखें तो 112 सेंटीमीटर आप सभी को पता है किसकी जो होती है आपके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक औसत वर्षा आप सभी से पूछा गया था। अगला प्रश्न कीजिएगा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है दोस्तों? छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर या ग्वालियर। कौन सा जिला दोस्तों मध्य प्रदेश का जो कि अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? तो आप सभी को याद रखना है अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करने वाला जो जिला है दोस्तों आपके बालाघाट है। कौन सा जिला दोस्तों? बालाघाट जो है ना आपके अधिकतम मैग्नीज का अगर आपसे उत्पादन पूछा जाए तो कौन सा जिला है? तो आपको याद रखना है बालाघाट। ठीक है, नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी से पूछा गया है। और आप सभी को अभी मैंने बताया कि बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपका, और ये कहाँ पर स्थित है? उमरिया में स्थित है आपके। कहाँ पर स्थित हो? तो उमरिया में स्थित है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस संभाग में सबसे कम जिले देखने को मिलते हैं? सबसे कम जिले देखने को मिलते हैं किस संभाग में? अब ये आप तभी कर पाएंगे अगर आपको सभी जिलों की
सभी जिलों की अगर हम बात करें, सभी संभागों का अगर आपको पता है कि किस संभाग में कितने ज़िले हैं, तो दोस्तों ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता है कि सागर में भी अगर हम देखें तो ज़्यादा है, ग्वालियर में भी ज़्यादा है, इंदौर में तो आपके ज़्यादा ही है, इंदौर और जबलपुर में। बट अगर हम देखें नर्मदापुरम, आपसे पूछा नर्मदापुरम आपको दिखा, तो नर्मदापुरम में अगर हम बात करें तो सबसे कम ज़िले देखने को मिलते हैं। और कितने ज़िले हैं, जिलों की संख्या कितनी है नर्मदापुरम में, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि जिलों की संख्या कितनी है नर्मदापुरम में। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किसका भाग है? गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किसका भाग है? बुंदेलखंड के पठार का, रीवा पन्ना के पठार का, सतपुड़ा श्रेणी का या बघेलखंड के पठार का? दोस्तों गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक अगर हम बात करें किसका भाग है, तो आपको याद रखना है बघेलखंड का। किसका है दोस्तों? आपके बघेलखंड का। ठीक है, डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? जैसे शहडोल हो गया, अनूपपुर हो गया, उमरिया हो गया और आपका मंडला हो गया। दोस्तों आपको याद रखना है कौन सा नहीं आता है, मंडला आपके नहीं आता है। मंडला अगर हम बात करें ये शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है आपके। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आगरमालवा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों आगरमालवा जिला जो है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो आप सभी को याद रखना है ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों आगरमालवा जिला। ठीक है, पूछा जाए कौन सा संभाग? उज्जैन संभाग। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? मालवा के पठार, मध्य भारत के पठार, बुंदेलखंड या बघेलखंड के पठार? दोस्तों पूछा जाए चंबल घाटी अगर हम बात करें देश की किस विभाग में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आती है आपके चंबल घाटी। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगी? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आएगी आपकी चंबल घाटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, किसके अंतर्गत आती है अरावली पर्वत श्रृंखला? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें किसके अंतर्गत आती है, तो ये मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। ठीक है, मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, ये आप सभी से पूछा गया है। और आप सभी कमेंट करके अगर बता पाएँ कि कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए दोस्तों, देखिए ऑप्शंस में से अगर हम बात करें निम्न जिलों में से कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको पता है कि अगर हम बात करें इसमें से अगर हम बात करें तो आपको जैसे कि अलीराजपुर दिया गया है। और अलीराजपुर जो ज़िला है आपका दोस्तों, ये अगर हम बात करें ये गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है आपका अलीराजपुर। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है आपका अलीराजपुर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? मध्य भारत का पठार जो है प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है, ये आपसे पूछा गया है। कितने प्रतिशत भाग में आपका ये पठार जो है विस्तृत है? तो आप सभी को याद रखना है 10.68%। कितने प्रतिशत भागों पर? 10.68% भाग पर आपके मध्य भारत का पठार जो है आपके विस्तृत देखने को मिलता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 313 आपके हो जाएगा। कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? जैसे कटनी, छिंदवाड़ा, हरदा, बालाघाट। कौन सा जिला जो आपके जबलपुर के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप सभी को पता है कटनी भी आता है, और अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा, बालाघाट सभी आते हैं। पर हरदा अगर हम देखिए, हरदा जो है ना आपके, हरदा जो है आपके दोस्तों ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों, एंड आपसे वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कम समय में। देखिए लमेटा सीरीज आपसे पूछा गया कि किस प्रकार के सेल समूह में पाई जाती है? गोंडवाना सेल समूह, तृतीयक सेल समूह, क्रिटेशियस सेल समूह या आर्य सेल समूह? दोस्तों लमेटा सीरीज जो है ना किस प्रकार के सेल समूह में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है क्रिटेशियस सेल समूह के अंतर्गत पाई जाती है लमेटा सीरीज। किसके अंतर्गत? क्रिटेशियस सेल समूह के अंतर्गत पाई जाती है लमेटा सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट है किस पठार में चंबल घाटी स्थित है? दोस्तों अभी मैंने आपसे पूछा है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन कराया है कि चंबल घाटी किस पठार के अंतर्गत आती है, तो आप सभी ने बताया कि चंबल घाटी तो आपके मध्य भारत के अंतर्गत आती है। क्या बताया आप सभी ने? मध्य भारत के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कुल भूमि का सर्वाधिक भाग धारण किया हुआ है कौन सा पठार? कुल भूमि का सर्वाधिक भाग, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार या रीवा पन्ना का पठार? दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की कुल भूमि का सर्वाधिक भाग जो आपके एक तरह से
धारण किया हुआ है कौन सा आपके दोस्तों, तो मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ना दोस्तों सर्वाधिक भाग धारण किया है आपके, अगर हम बात करें कुल भूमि का। तो आप सभी को राइट आंसर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। विदेशी यात्री जो थे फाहियान ने कहाँ की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु कहा था आपके दोस्तों? आपके विदेशी यात्री जो है फाहियान ने कहाँ की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु कहा था दोस्तों आपके? तो अगर हम बात करें मालवा के पठार की जो जलवायु है एक समजलवायु के अंतर्गत आती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके जलवायु को जो आपके विदेशी यात्री फाहियान थे इन्होंने विश्व की सर्वश्रेष्ठतम जलवायु के रूप में अगर हम देखें तो कहा है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि सिद्ध बाबा किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और आप आई होप आप सभी ने कमेंट किया होगा, बट नहीं किया तो आप सभी को आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा कि सिद्ध बाबा किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा महाकाल श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी या रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों याद रखिएगा सिद्ध बाबा किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड के पठार। तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है सिद्ध बाबा चोटी, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों होता क्या है कि आप सभी बेसिक क्वेश्चन जो है आपके गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी को ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हर वर्ष आपके पूछे ही जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कौन सा पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है जहाँ पे सोन तथा जोहिले नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो मध्य प्रदेश का कौन सा पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है जहाँ सोन तथा जोहिला नदियाँ प्रवाहित होती हैं दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है कि यह पठार है आपका बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? यह पठार है आपका बघेलखंड का पठार, ठीक है, जहाँ से सोन तथा जोहिला नदियाँ आपके प्रभावित होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? जैसे मैहर, बांधवगढ़, कान्हा, पचमढ़ी। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन आप सभी के लिए बन गया अगर भाग यहाँ पे पूछा गया, बट ऑप्शन गलत दिए गए हैं एक तरह से। पर अगर हम देखें तो आपको पचमढ़ी के अंतर्गत अगर हम बात करें पूर्वी भाग हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाता पूर्वी भाग पश्चिमी भाग तो ये भी आंसर कर सकते थे, बट यहाँ पे भी आप आंसर कर पाएंगे। पचमढ़ी आपका राइट आंसर होगा, अधिक वर्षा वाला स्थान जो है पचमढ़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटी स्थित है आपकी? मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटी है? बघेलखंड, सतपुड़ा, नर्मदा या अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड। तो सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है दोस्तों किस भाग में स्थित है, तो आपको याद रखना है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में। अगर हम देखें सबसे ऊंची चोटी किसके अंतर्गत? सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी। अगला है, मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है किसके लिए? कृषि के लिए, जल विद्युत हेतु लिए, या कोयले हेतु, या उज्ज्वलन घनत्व हेतु। तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन जो है ना दोस्तों प्रसिद्ध है आपके किसके लिए? सिंगरौली बेसिन दोस्तों प्रसिद्ध है आपके कोयले के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है सिंगरौली बेसिन? तो ये प्रसिद्ध दोस्तों कोयले हेतु, ठीक है। कोयले के लिए प्रसिद्ध है आपका सिंगरौली, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि किन जिलों का समूह जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? जैसे मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, तो रीवा, शहडोल, राजगढ़। तो देखिए सी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। सबसे पहले अगर हम देखें सी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। फिर अगर हम देखें रीवा, शहडोल और राजगढ़ भी आपका नहीं होगा। बट अगर हम देखें टीकमगढ़, क्योंकि आपके बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की गई है और बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका आता है टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। ये जो जिले हैं ना आपके, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में अगर हम बात करें, पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में आपके राजस्थान से लगने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगता है, पश्चिम में राजस्थान से लगता है, और राजस्थान से लगने वाला एकमात्र जिला कौन सा है दोस्तों? तो आपका है शिवपुरी। शिवपुरी जो है ना दोस्तों आपके पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगता है, और अगर हम बात करें पश्चिम में आपके राजस्थान से लगता है। तो एकमात्र जिला जो है आपके उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगने वाला अगर हम बात करें तो वो है आपका शिवपुरी, ठीक है। शिवपुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं देखने को मिलती है आपकी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर नहीं है? जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा, श्योपुर या खंडवा। कहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं देखने को मिलती है आपको? तो याद रखना है श्योपुर जिला जो आपको हो जाएगा, जहाँ पे आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। दोस्तों ये थे आज के हमारे यहाँ पे 49 क्वेश्चन हमने किए, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।